अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जब भी कोई शख्स पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का इरादा करता है तो एक सवाल जो बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या कौन सी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल। ज़्यादातर केसेस में इसका जवाब कमर्शियल के हक़ में आता है क्योंकि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट रेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लुक्रेटिव होती है और उसके कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है, आए इस पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जितनी बातें हम करने जा रहे हैं ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर आप अपनी रिहाइश के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कोई मकान ढूंढ रहे हैं, कोई फ्लैट ढूंढ रहे हैं, तो बराए मेहरबानी किसी भी रियल एस्टेट एजेंट की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी किस्म की जो है सुहाने ख्वाब कोई आपको दिखाए वो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना घर ढूंढ रहे हैं तो पहले अपना घर खरीदें, ना कि उस पैसे को किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ये देखा जाता है कि रियल एस्टेट एजेंट कोई अच्छी कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर बेच रहा है तो वो लोगों को ये कायल करने की कोशिश करता है कि एक दुकान से 3 मकान बन जाते हैं, लेकिन 3 मकानों से एक दुकान नहीं बनती। ये बात हकीकत है, लेकिन ये भी सच है कि घर आपकी रिहाइश की जगह वो नेसेसिटी है, वो बुनियादी ज़रूरत है और ज़रूरतों पर सौदे नहीं किए जाते, ख्वाहिशों पे कर लिए जाते हैं। तो इसीलिए अगर तो आप अपने मकान के लिए, अपनी रिहाइश के लिए जगह ढूंढ रहे हैं तो पहले वही ख़रीदें। अगर आपके पास मकान मौजूद है, अपनी रिहाइश मौजूद है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो 4 चीज़ें आपको जहन में रखनी चाहिए वो ये हैं। पहली कि वो इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ एंड सिक्योर है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ वो आने वाले अगले सालों में वो शायद आबाद ही ना हो, या आबाद होने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर वो जो है मुझे जितने पैसे मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ हो सकता है कि वो भी ना मिले मुझे। तो पहली चीज़ तो है सेफ एंड सिक्योर। दूसरी चीज़ है वो प्रॉपर्टी मुझे कितने अच्छे रेंटल इनकम दे देगी। तीसरा, उसका आरओआई कितना आएगा, कितना ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन जो है मुझे उसमें मिल सकता है। मैं आज अगर प्रॉपर्टी 1 करोड़ की खरीदता हूँ तो वो अगले आने वाले 2-3 सालों में कहाँ तक अप्रिशिएट कर जाएगी। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है लिक्विडिटी। जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, जब मैं बेचने खड़ा हूँ तो उसके कितने पोटेंशियल बायर्स जो है ना मेरे पास मौजूद होंगे, कितने लोग उसको ख़रीदने को तैयार होंगे। इन 4 चीज़ों को मरूज़ ख़ातर रखा जाता है जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो देखते हैं कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में से कौन कौन सी चीज़ें इन 4 चीज़ों पर फिट बैठती हैं। अगर पहली चीज़ बात की जाए सेफ़ एंड सिक्योर की, तो दोस्तों रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर प्रॉपर्टी होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। अगर उसकी मिसाल ली जाए, आपने कराची शहर में या आप जिस शहर से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पर शायद ही कोई ऐसी रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपने देखी हो जो खाली पड़ी हुई हो। अगर तो कोई खाली है तो उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है कि वो प्रोजेक्ट आज तक डिलीवर नहीं हुआ, या फिर वहाँ पर जो है किसी साने की वजह से, किसी और वजह से उसको खाली कराया गया। अदरवाइज़ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ खाली नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आवाम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घरों की, जबकि उसके हिसाब से घर मौजूद नहीं है। इसलिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जैसे ही डिलीवर होती हैं फ़ौरी तौर पर आबाद हो जाती हैं, और अगर आप उसको रेंटल पर्पज़ से ले रहे हैं तो वो फ़ौरी तौर पर रेंट पे भी चढ़ जाती हैं। उसके बनिस्बत कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आप शहर भर में ऐसे बहुत सारे शॉपिंग सेंटर्स देखेंगे, बहुत सारे कमर्शियल एरियाज़ देखेंगे जो खाली पड़े हुए हैं, जहाँ गोदाम बने हुए हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी सिक्योर के हिसाब से वो बहुत कम परसेंटेज होती है उसकी सिक्योरिटी की, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ये एक चांस काफ़ी हद तक होता है कि हो सकता है कि वो कमर्शियल एरिया पिट जाए, हो सकता है कि वो कमर्शियल मॉल जो जिसमें आपने दुकान बुक कराई है वो चले ही ना, वो कामयाब ना हो सके। तो ऐसी सूरत में जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसको निकालना, कि जितने पैसे आपने, मिसाल के तौर पे आपने कोई 40 लाख रुपए की दुकान बुक कराई है, वो 40 लाख रुपए भी आपको वापस मिलना मुश्किल हो जाता है। अपनी असल रकम वापस मिलना भी मुश्किल हो जाती है। ऐसा पाकिस्तान में होता नहीं है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में ये नॉर्मल है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। दूसरा, वो प्रॉपर्टी हो सकता है रेंट पे चढ़े ही ना, कल को आपको मजबूरन उसको गोदाम की सूरत में किसी को देना पड़े या खुद गोदाम बनाना पड़े। उसके बनस्बत रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे ही डिलीवर होती है वो फौरी तौर पे आबाद हो जाती है, उसके किराएदार आपके पास हर वक्त मौजूद होते हैं। तो अगर सेफ़ एंड सिक्योर की बात की जाए तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी से कहीं ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर होती है। अब बात करते हैं रेंटल रिटर्न्स की। रेंटल रिटर्न्स में
कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से बहुत ऊपर है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में 11-11 महीनों के जो है एग्रीमेंट्स होते हैं। आपको ज़्यादातर जो है जो अपना किराएदार है वो एक साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद चेंज होते रहते हैं। आपको बार बार किराएदार ढूंढने की जो है ना तकलीफ से गुजरना पड़ता है, बार बार ब्रोकरों को कमीशन देने पड़ते हैं। उसके बनस्बत कमर्शियल प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट होते हैं वो 3 साल, 5 साल, 8 साल तक के होते हैं। और वहाँ पर ज़्यादातर जो कमर्शियल जो टेनेंट्स आपको मिलते हैं वो प्रोफेशनल होते हैं, तो वो टाइम से किराया देते हैं। उसके बनस्बत जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ है उसमें टाइम से किराया देने वाला भी जो आंसर है वो भी थोड़ा सा डाउटफुल होता है। अक्सर बेशतर आपका किराएदार बहुत या तो गरीब होता है या ऐसा कोई परेशान करने वाला होता है जो आपको टाइम से किराया नहीं दे रहा होता। और बिल्कुल इसी तरीके से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का जो है, अगर 1000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है आपका 2 बेड DD का, तो उसका किराया अगर 25,000 30,000 है, तो उसी के बनस्बत कमर्शियल स्पेस अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट की ली है तो हो सकता है कि वो 50,000 70,000 तक भी किराए पे चले जाए। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में रेंटल रिटर्न के हवाले से तो कोई कंपैरिजन नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बहुत हायर साइड पे रेंटल आपको देती है। इसी तरीके से तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कितना कैपिटल गेन आपको मिलता है। अच्छा, इसमें आम जो राय मानी जाती है वो यही है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आपको जो है ना कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा मिलता है। मेरी राय से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ चूँकि उसमें जो है जुआ बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आपने मिसाल के तौर पे तारिक रोड पर भी, जौहर में भी, नाज़िमाबाद में भी, शहर के मेन पॉश इलाकों में भी जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी है, वहाँ पर भी ऐसे शॉपिंग सेंटर्स देखे होंगे। मिसाल के तौर पे मिलेनियम मॉल कराची शहर का बड़ा मशहूर मॉल है। मिलेनियम मॉल में जिन लोगों ने, जब वो चलता था उस वक्त जिन्होंने जिस रेटों पर दुकानें ली थी, गालिबन आज वो उन रेटों पर वापस सेल भी नहीं हो पाएंगी। उसकी वजह ये है कि मिलेनियम मॉल पूरी तरह पिट गया है। सिर्फ फ्रंट की या ग्राउंड फ्लोर की दुकानें उसकी बहुत अच्छी चलती हैं जहाँ ब्रांड मौजूद है, अदरवाइज अंदर को बहुत तीसरे या चौथे फ्लोर पे तो बिल्कुल सन्नाटा है। उसके बिल्कुल बराबर में RJ मॉल, लोगों ने बहुत महंगी बुकिंग कराई थी, वो बिल्कुल फेल हो चुका है। उसके बराबर में साइमा का एक प्रोजेक्ट है जो कि है तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, लेकिन उसके नीचे अपना मोबाइल मॉल मौजूद है। अब फ्रंट की दुकान तो 5 करोड़ रुपए की है, छोटी सी दुकान, 5 करोड़ रुपए तकरीबन कीमत है उसकी, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए। लेकिन जो अंदर ग्राउंड फ्लोर की दुकान है वो करोड़ रुपए में मिल जाती है। और सितम ज़रीफ़ी के जिसने फर्स्ट फ्लोर पर बुकिंग कराई थी वो सिर्फ 25 लाख रुपए की है, 25 से 30 लाख रुपए उसकी कीमत है। तो जो कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन बहुत ज़्यादा शेकी होता है कमर्शियल का। अगर तो वो चल जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आपको देता है, 400-500% अप्रिसिएशन भी मिल जाता है। लेकिन अगर वो ना चले या बिल्कुल सानवी से भी चले, मिसाल के तौर पर आपने किसी मेन रोड पे आज अगर बुकिंग कराते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो वो कम से कम 50,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, 70,000 रुपये, लाख रुपये पर स्क्वायर फीट रेट पे आपको दुकानें मिलती हैं जो नई बुकिंग आप कराते हैं। चाहे वो स्कीम 33 हो, चाहे वो शहर का कोई भी एरिया हो, डिफेंस हो, कोई भी हो। लेकिन कल को अगर जिस बिल्डिंग के नीचे आप मेन रोड की कमर्शियल दुकान भी बुक करा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर जो है परचून की दुकानें खुले, वहाँ पर दूध की दुकान खुले, दही डबल रोटी की दुकान खुले, तो वहाँ पर तो आपको उतना वापस जिस कीमत पे आपने ख़रीदी है वो उस कीमत पे बिकेगी भी नहीं। क्योंकि एक दुकान जो 1.5 करोड़ रुपये मालियत की है, अगर उसका 25,000 रुपये रेंट आ रहा है तो वो 1.5 करोड़ रुपये से ऊपर तो नहीं जाएगी। तो ये बड़ा एक अजीब सा अंसर है लोगों में, ये बड़ी अजीब परसेप्शन है कि जी वो कुछ एरियाज़ में, जैसे जौहर में कुछ एरियाज़ हैं या नाज़िमाबाद में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर ब्रांड्स आ गए, तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई हैं। उनको जो है ना अपना मिसाल बनाकर वो पूरे कराची की कमर्शियल प्रॉपर्टी को जो है ना जज कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो कैपिटल गेन है वो बहुत रिस्की होता है। अगर 50-50% का रेशियो होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है क्या ये इस कीमत पर भी बिक जाएगी, ये भी एक सवालिया निशान होता है। उसके बने तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में ऐसा नहीं होता। जो हमारे मेच्योर एरियाज़ है वहाँ पर भी 7 to 10%, 12% एनुअल गेन आता है। और जो थोड़े से इमेच्योर इलाके हैं वहाँ पर तो 30% 40% भी कैपिटल गेन आता है हर साल एनुअली। हालात अगर बेहतर चल रहे हैं, नॉर्मल मार्केट चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा मार्केट क्रैश नहीं की, तो भी जो है 30-40% आपको गेन आ जाता है। और अगर हालात ख़राब भी हैं तब भी 7 to 10% कैपिटल गेन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में हर साल ऑन एन एवरेज आता है। इसका मतलब है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ज़्यादा कंसिस्टेंट है, ज़्यादा सिक्योर जो है ना आपको कैपिटल गेन प्रोवाइड कर सकती हैं बनिस्बत कमर्शियल प्रॉपर्टी के। अब आते हैं चौथा पॉइंट जो था लिक्विडिटी, कि आपका जो एसेट है जिस पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जब आप उसको बेचने जाएंगे तो कितने ज़्यादा बायर्स आप उसके खड़े होंगे।
इसमें भी मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा बीट कर जाती है। उसकी वजह ये है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का बायर हर वक्त मौजूद होता है। आज आपका मकान कराची के किसी भी कोने पर है, आप आज जो है ना उसका ऐड लगाएं, या आज अपने किसी मोहल्ले के रियल एस्टेट एजेंट को बोलें कि जी मुझे मकान बेचना है, आपको विद इन अ वीक ऑफर्स आना शुरू हो जाएंगे। उसकी कम आए ज़्यादा है उससे कतई नज़र ऑफर्स आ जाएंगे, क्योंकि हर बंदे को घर चाहिए रहने के लिए। उसके बनस्बत आपकी दुकान किस लोकेशन पर है, कितना अच्छा उसका रेंटल आ रहा है, या कितना अच्छा उसका फुटफॉल है, कितना ज़्यादा बिजनेस वहाँ पर चल रहा है, ये सारे आंसर जो है ना उस पर देखे जाते हैं जब वो रीसेल होती है। तो उस वक्त आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, आपकी दुकान जिस मार्केट में वो कितनी चलती है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लिक्विडिटी पे। अदरवाइज़ अक्सर और बेशतर कमर्शियल प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको 6-6 महीने 8-8 महीने वेट करना पड़ता है, उसका कोई बायर नहीं होता, क्योंकि जिसको उस दुकान की ज़रूरत होगी अपने कारोबार के लिए वही ख़रीदेगा आपसे। और ऐसे बायर बहुत कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेजिडेंशियल से मुकाबला किया जाए तो रेजिडेंशियल के बायर अगर एक प्रॉपर्टी के 10 मौजूद हैं तो उसी जगह पे कमर्शियल के 2 या 3 बायर होते हैं। तो लिक्विडिटी के हवाले से भी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। दोस्तों, ये जो बहस है कमर्शियल और रेजिडेंशियल की, इसमें बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिए जा सकते हैं। ये इसका कोई एक कॉमन जवाब नहीं है। बस अगर इसको कंक्लूजन किया जाए, इसको आसान कंसाइज किया जाए एक आम आदमी के समझने के लिए, तो अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं जो कि कंसिस्टेंसी से आपको एक रेंटल रिटर्न प्रोवाइड करे, एक आरओआई प्रोवाइड करे, और आप जो है ना बहुत ज़्यादा तजर्बे नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा जो है ना रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आपके लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से प्रॉपर्टीज मौजूद हैं और आप अब अपने पैसों से ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है ना हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं, ज़्यादा रेंटल रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शायद आपको सेटिस्फाई ना कर सके, उतना ज़्यादा कैपिटल गेन ना दे सकें, उतना ज़्यादा रेंटल रिटर्न ना दे सकें। लेकिन ये ऐसा उसी सूरत में कीजिएगा कि अगर आपके पास इजाफी पैसे मौजूद हैं, आपके पास आपका घर मौजूद है, आपके पास आपकी और कोई प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएँ। या फिर अगर आपको अपने कारोबार के लिए अपनी कोई स्पेस की ज़रूरत है, तो फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएँ। आपके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।